President Murmu to review IMA passing out parade in June। प्रेसिडेंट का हिंदी अर्थ होता है राष्ट्रपति, मुर्मू अर्थात द्रौपदी मुर्मू। तो जो राष्ट्रपति मुर्मू हैं, टू रिव्यू का मतलब होता है समीक्षा करना या सैनिकों की जांच करना। तो राष्ट्रपति मुर्मू समीक्षा करेंगी IMA की फुल फॉर्म होती है इंडियन मिलिट्री एकेडमी। पासिंग आउट परेड, देखो पासिंग आउट परेड का मतलब होता है दीक्षांत समारोह। आपने देखा होगा कि जब कहीं पे सैनिकों की ट्रेनिंग चल रही होती है और वो ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद जो है दीक्षांत समारोह होता है, जिसके अंदर पासिंग आउट परेड भी की जाती है। सभी सैनिक जो है परेड करते हैं और जो वहाँ पे चीफ गेस्ट होते हैं उनको सलामी देते हैं, तो उसको पासिंग आउट परेड कहते हैं। इन जून के महीने में। तो कहने का अर्थ यह है कि जो राष्ट्रपति मुर्मू हैं वो जून के महीने में होने वाली IMA की पासिंग आउट परेड की समीक्षा करेंगी। ठीक है, पढ़ते हैं आगे। देखो जून, JUNE, एक बार मैंने पहले भी बताया था, लेकिन अगर आपने उस न्यूज़ को नहीं पढ़ा है तो इससे संबंधित एक बात बता दूं कि जैसे इंग्लिश के महीने होते हैं ना, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जो भी करके हैं, तो इसमें होता क्या है कि अगर किसी महीने के अंदर किसी महीने का नाम लिखने में अगर 5 लेटर आते हैं तो उसको कंप्लीट लिखना होता है, और अगर किसी महीने के नाम में 5 से अधिक लेटर आते हैं तो उसके पहले 3 लेटर लिखने से ही काम चल जाता है। जैसे जनवरी होता है तो जनवरी में 5 से अधिक लेटर आते हैं तो JAN लिख देंगे तो काम चल जाएगा। वैसे ही फरवरी में FEV लिख देंगे तो काम चल जाएगा, लेकिन जून में JUN नहीं लिख सकते। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि अगर 5 लेटर तक का कोई नाम है तो उसको कंप्लीट ही लिखना होता है। तो ये तो एक एडिशनल जानकारी थी। अब चलिए पढ़ते हैं आगे। ये लिखा है द फाइनल नंबर ऑफ OCs, द फाइनल नंबर जो अंतिम संख्या है ऑफ द OCs। OC की फुल फॉर्म होती है ऑफिसर कैडेट, और S लग गया है तो कैडेट्स हो गया है। तो ऑफिसर कैडेट्स की जो अंतिम संख्या है विल बी डिसाइडेड, वो डिसाइड की जाएगी, वो तय की जाएगी ए डे और 2 बिफोर द POP, 1 या 2 दिन पहले। किससे? POP से। POP की फुल फॉर्म होती है पासिंग आउट परेड, एन ऑफिसर सेड, और ये बात एक ऑफिसर ने कही। समझ गए ना आप? OCs का मतलब हमने बताया था ऑफिसर कैडेट्स। कहने का मतलब सिंपली ये है कि जो अधिकारी बनेंगे वहाँ से ट्रेनिंग लेने के बाद, जो वो कैडेट्स हैं, जो सैनिक हैं, तो चूँकि वो अधिकारी बनेंगे सेना के अंदर तो उनको क्या कहा जा रहा है? ऑफिसर्स कैडेट। तो कहने का मतलब ये है कि जो ऑफिसर्स कैडेट हैं उनका जो अंतिम नंबर है कि वो कितनी संख्या में एकेडमी से आएंगे, तो ये इस पासिंग आउट परेड से 1 या 2 दिन पहले होगा। ये बात एक अधिकारी ने बताई। इधर लिखा है हिस्टोरिक फर्स्ट बैच ऑफ फीमेल कैडेट्स टू बी कमीशन्ड। हिस्टोरिक का मतलब होता है ऐतिहासिक, फर्स्ट बैच पहला बैच ऑफ फीमेल कैडेट्स, जो फीमेल कैडेट्स हैं, जो महिला कैडेट्स रहेंगी, जो महिला अधिकारी वहाँ से बन के निकलने वाली हैं, टू बी कमीशन्ड, वो कमीशन होगा अर्थात उनकी नियुक्ति होगी। कहने का मतलब ये है कि ये ऐतिहासिक एक घटना होने वाली है, किस एकेडमी से महिला कैडेट का पहला बैच जो है नियुक्त होगा। अभी तक इस एकेडमी में, ये 1932 में एकेडमी बनी थी, याद रखना, कई बार पूछा जा सकता है IMA का स्थापना वर्ष क्या था, 1932। तब से लेकर के आज तक ये जो संस्था है वो सिर्फ पुरुष कैडेट्स ही ट्रेन करती थी। ये पहली बार हो रहा है कि महिला कैडेट्स को भी
ट्रेनिंग दी है और अब इनकी जो है नियुक्ति हो जाएगी। इधर लिखा है प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं, इज लाइकली, तो इज है लाइकली संभवतया, टू बी द रिव्यूइंग ऑफिसर, अर्थात आरओ, आरओ मतलब रिव्यूइंग ऑफिसर। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संभवतः रिव्यूइंग ऑफिसर रहेंगी, समीक्षा अधिकारी रहेंगी एट इंडियन मिलिट्री एकेडमी, जो इंडियन मिलिट्री एकेडमी है, जिसको शॉर्ट में IMA बोल देते हैं। अपकमिंग मतलब आने वाला, पासिंग आउट परेड अर्थात POP इन देहरादून में ऑन जून 13, 13 जून को। तो टोटल का सेंस ये हुआ कि देहरादून के अंदर 13 जून को जो IMA का पासिंग आउट परेड होना है, तो उसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है संभवतः रिव्यूइंग ऑफिसर के रूप में वहाँ पे उपस्थित रहेंगी। अगर आपको पता हो तो बताना कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कौन से नंबर की राष्ट्रपति हैं। An event that will mark a historic first for the premier army training institution, और क्या आगे लिखा, एन इवेंट, ये कार्यक्रम होगा, दैट विल मार्क, जो मार्क करेगा, जो चिन्हित करेगा, जो प्रदर्शित करेगा ए हिस्टोरिक फर्स्ट, हिस्टोरिक मतलब ऐतिहासिक, फर्स्ट मीन्स पहला, फॉर द प्रीमियर, प्रीमियर का मतलब होता है पहला या प्रमुख, आर्मी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन विद द कमीशनिंग ऑफ फर्स्ट एवर बैच, कमीशन का भी बताया था नियुक्त करना, ऑफ इट्स फर्स्ट एवर बैच, पहला बैच ऑफ फीमेल ऑफिसर कैडेट्स, फीमेल ऑफिसर कैडेट का। कहने का मतलब सीधा सीधा ये हुआ कि ये कार्यक्रम रहेगा जो इस बात को प्रदर्शित करेगा कि ये संस्थान का ऐसा पहला कार्यक्रम होगा जिसमें जो महिला ऑफिसर कैडेट हैं, जो फीमेल ऑफिसर कैडेट हैं, उनको कमीशन किया जाएगा, उनकी नियुक्ति की जाएगी। द बैच कंजिस्ट ऑफ 8 ऑफिसर्स, ये जो बैच रहेगा कंजिस्ट का मतलब होता है मिलकर बनना, ऑफ 8 ऑफिसर कैडेट्स, तो ये बैच जो है 8 ऑफिसर कैडेट से मिलकर के बना है, हु वर इंडक्ट का मतलब होता है भर्ती करना, है नी, प्रवेश लेना, इनटू IMA में इन जुलाई लास्ट ईयर। और ये जो महिला कैडेट्स हैं जिनकी संख्या 8 रहने वाली है, तो ये महिला कैडेट जो हैं इन्होंने पिछले साल जुलाई के महीने में IMA में प्रवेश लिया था और अभी अपनी ट्रेनिंग पूरा करेंगी, दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी और इनकी जो है महिला अधिकारी के रूप में आर्मी के अंदर तैनाती हो जाएगी। एन ऑफिसर फ्रॉम द आर्मी हेडक्वार्टर्स, एन ऑफिसर एक अधिकारी, फ्रॉम से द आर्मी हेडक्वार्टर्स, तो आर्मी के हेडक्वार्टर से एक अधिकारी ने, वाइल कन्फर्मिंग, वाइल का मतलब जब, कन्फर्म का मतलब होता है पुष्टि करना, पुष्टि करते हुए द डेवलपमेंट, इस डेवलपमेंट की, इस प्रक्रिया की, सैड कहा, क्या कहा कहने का मतलब यह है कि आर्मी के हेडक्वार्टर से एक अधिकारी ने जो है इस बारे में बताया और उन्होंने कहा, क्या कहा, द प्रेसिडेंट, जो राष्ट्रपति हैं, विल बी विटनेसिंग, विटनेस का मतलब होता है गवाह बनना, है नी, तो जो राष्ट्रपति मुर्मू हैं वो गवाह बनेंगी किस बात की, द हिस्टोरिक मोमेंट, इस ऐतिहासिक क्षण की, एज द RO के रूप में, यानी कि रिव्यूइंग ऑफिसर के रूप में, ऑफ द POP के, POP का मतलब होता है पासिंग आउट परेड।
देखो पीओपी का मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस भी होता है, लेकिन ये वो नहीं है। ये क्या है? पासिंग आउट परेड। इफ देयर इज नो चेंज, इफ यदि देयर इज नो चेंज, अगर कोई चेंज नहीं होता है इन प्लान योजना में, बिफोर इवेंट कार्यक्रम से पहले। कहने का मतलब यह है कि अगर कार्यक्रम से पहले किसी तरह का कोई परिवर्तन हेरफेर नहीं हुआ तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ही इस कार्यक्रम में आरओ रहेंगी, रिव्यूइंग ऑफिसर रहेंगी। ऑल्सो द 8 फीमेल ओसीज, ऑल्सो भी द 8 फीमेल ओसीज, जो 8 ये फीमेल ओसीज रहने वाली हैं, अर्थात फीमेल ऑफिसर कैडेट्स रहने वाली हैं, विल बी कंप्लीटिंग, ये कंप्लीट कर लेंगी दियर ट्रेनिंग, अपनी ट्रेनिंग को, अलोंग विद 7 अदर ओसीज, अन्य ऑफिसर कैडेट्स के, बैच इन द नेक्स्ट फ्यू डेज, यानी कि अगले कुछ दिनों में जो अधिकारियों का, ऑफिसर कैडेट्स का एक बैच ट्रेनिंग कंप्लीट करने वाला है, तो उसी के साथ ये 8 महिला ऑफिसर कैडेट्स भी अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेंगी। द फाइनल नंबर ऑफ द ओसीज, और ओसीज का क्या फाइनल नंबर होगा, यानी कि कितने अधिकारी एकेडमी से बन के निकलेंगे, उसकी जो संख्या होगी, इंक्लूडिंग द फीमेल वंस, जिसमें कि फीमेल भी होने वाली हैं, महिलाएं भी रहेंगी, विल बी डिसाइडेड, तो वो डिसाइड किया जाएगा, वो तय किया जाएगा, ए डे, एक दिन, और 2 डे, और 2 और 2 बिफोर द पीओपी, यानी कि पासिंग आउट परेड से 1 या 2 दिन पहले कितनी संख्या में ये अधिकारी लोग संस्था से ट्रेनिंग लेके बाहर निकलेंगे, ये तय हो जाएगा। सैड द ऑफिसर, ये बात कही अधिकारी ने, ऑन कंडीशन, इस कंडीशन पे, इस शर्त पे, किस शर्त पे, ऑफ एनोनिमिटी। एनोनिमिटी का मतलब होता है नाम गुप्त रखना, पहचान छुपाना, यानी कि उसने कहा कि ठीक है भाई, मैं तुम्हें इस बात की जानकारी तो दे रहा हूँ, लेकिन तुम ये मत बताना कि ये जानकारी किसने दी है। द कमीशनिंग of the female OCs will represent a landmark moment in the history of an institution. The commissioning of the female OCs, यानी कि जो महिला अधिकारी कैडेट, जो महिला अधिकारी आर्मी में नियुक्त होने वाली हैं, तो इनकी नियुक्ति जो है विल रिप्रेजेंट, वो प्रतिनिधित्व करेगी ए लैंडमार्क मूवमेंट, एक लैंडमार्क मूवमेंट का। लैंडमार्क मूवमेंट का मतलब हो गया ऐतिहासिक क्षण या बहुत बड़ा क्षण। कहने का मतलब यह है कि महिलाओं की मिलिट्री अधिकारी के रूप में नियुक्ति एक बहुत बड़ा क्षण होगा इन द हिस्ट्री, इतिहास में, ऑफ एन इंस्टीट्यूशन, एक संस्था के, दैट हैज ट्रेंड, जिसने ट्रेन किया है, जिसने ट्रेनिंग दी है, जेनरेशंस, जनरेशन का मतलब पीढ़ियाँ, पीढ़ियों को, ऑफ मेल, पुरुषों की, ऑफ मेल आर्मी ऑफिसर्स, यानी कि जो पुरुष आर्मी ऑफिसर होते हैं, तो पीढ़ी दर पीढ़ी ये संस्था केवल पुरुष आर्मी के अधिकारी को ही ट्रेनिंग देती चली आई है। सिंस इट्स इस्टेब्लिशमेंट, जब से इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ, अर्थात जब से ये संस्था जो है वो स्थापित हुई इन 1932 में। शुरू में हमने बताया था ना कि 1932 में IMA की स्थापना हुई, तो तब से लेकर के अभी तक ये केवल पुरुष आर्मी ऑफिसर ही देती आई है ये संस्था, और ऐसा पहली बार इस संस्था के इतिहास में होगा कि महिला अधिकारी भी इस संस्थान से ट्रेनिंग लेकर के निकलेंगी। बिफोर प्रेसिडेंट मुर्मू, बिफोर का मतलब पहले, प्रेसिडेंट मुर्मू, तो राष्ट्रपति मुर्मू से पहले, द अदर प्रेसिडेंट, द अदर अन्य प्रेसिडेंट राष्ट्रपति, अन्य राष्ट्रपति, हु हैव अटेंडेड, जिन्होंने अटेंड किया, जो शामिल रहे, द पीओपीज में, अर्थात पासिंग आउट परेड में, एज आरओ के रूप में, अर्थात समीक्षा अधिकारी के रूप में, इंक्लूड का मतलब शामिल होना, तो उसमें शामिल हैं।
समझ गए ना आप क्या कहना चाह रहा है? कहना ये चाह रहा है कि इस बार तो संभावना है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दीक्षांत समारोह में आरओ के रूप में रहेंगी, लेकिन इससे पहले भी कई राष्ट्रपति इस संस्थान के दीक्षांत समारोह में आरओ के रूप में उपस्थित रह चुके हैं और उनके नाम इस प्रकार हैं। एपीजे अब्दुल कलाम, जो राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम रहे वो भी आरओ के रूप में रहे हैं इस संस्थान में इन 2006 में जो पासिंग आउट परेड हुई थी उसमें आरओ कौन थे? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, एक्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रतिभा पाटिल इन 2011 में जो पासिंग आउट परेड हुई उसमें प्रतिभा देवी सिंह पाटिल आरओ के रूप में रहीं। एंड रामनाथ कोविंद और जो रामनाथ कोविंद थे इन 2021, तो वो 2021 में जो दीक्षांत समारोह हुआ था इस संस्थान का उसमें आरओ के रूप में उपस्थित रहे थे। इन द पीओपी हेल्ड लास्ट दिसंबर, इन द पीओपी, जो पीओपी की गई लास्ट दिसंबर, पिछले दिसंबर को, ठीक है, तो पिछले दिसंबर को जो पासिंग आउट परेड हुई थी उसमें क्या हुआ था? 491 OCs वर कमीशन्ड एज ऑफिसर्स इनटू द आर्मी। तो उसमें 491 अधिकारी ऑफिसर्स कैडेट को नियुक्त किया गया था एज आर्मी ऑफिसर, नहीं एज ऑफिसर के रूप में इन द आर्मी में, ठीक है। तो 491 को आर्मी के अंदर अधिकारी बनाया गया था 2000 पिछले दिसंबर को, जो मतलब ये हुआ था करके। द ग्रांड सेरेमनी का मतलब हो गया भव्य उत्सव। ग्रांड का मतलब भव्य होता है ना, बड़ा, शानदार। सेरेमनी का मतलब उत्सव। तो ये जो भव्य उत्सव है विच फीचर्ड ए टोटल ऑफ 525 ऑफिसर्स कैडेट, जिसने 525 ऑफिसर कैडेट्स दिए हैं। ऑल्सो इंक्लूड 34 कैडेट्स, ऑल्सो इंक्लूड, तो इसमें शामिल हैं 34 कैडेट्स, 34 कैडेट्स फ्रॉम फ्रेंडली फॉरेन कंट्रीज़, फ्रॉम से फ्रेंडली मित्र, फॉरेन कंट्रीज़ जो विदेशी देश हैं। कहने का मतलब यह है कि ये जो IMA है ना, जो इंडियन मिलिट्री एकेडमी है, ये सिर्फ भारतीयों को ही अधिकारी नहीं बनाता है, बल्कि यहाँ से जो हमारे मित्र देश हैं वहाँ के कैडेट्स भी अधिकारी बन करके निकलते हैं। और अभी पीछे जो 525 ऑफिसर्स कैडेट यहाँ से ट्रेनिंग लेकर के निकले थे, तो उनमें से 34 ऐसे थे जो इंडियन नहीं थे, बल्कि जो हमारे फ्रेंड कंट्रीज़ हैं, जो मित्र देश हैं, उनके वो कैडेट्स थे। तो इस तरह से करके न्यूज़ थी। आई होप कि आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव न्यूज़ लगी होगी। इंग्लिश में भी निश्चित ही आपको कुछ सीखने को मिला होगा। लास्ट तक अगर आपने इस न्यूज़ को पढ़ा है तो कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा फील हुआ। थैंक यू वेरी मच फॉर रीडिंग दिस न्यूज़ टिल लास्ट।